हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर लिखा गया बेसिक केमिस्ट्री। जी, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जिस क्लास में आप है उसके पिछले क्लास वाला जरूरत पड़ता है। ओके, तो बता दें केमिस्ट्री में से कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारे यौगिक आपके सामने आते हैं, उनका सूत्र पता होना चाहिए, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनका संतुलित रासायनिक समीकरण पता होना चाहिए। तो इस क्लास में यानी बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग 2 क्लास करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम सीखेंगे किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, और लेक्चर 2 में सीखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ आपको आयनिक यौगिक दिखाई देगा। यदि आप उन सभी आयनिक यौगिक का सूत्र लिख पा रहे हैं तो आपको ये क्लास करने की जरूरत नहीं है। नहीं लिख पा रहे हैं तब ध्यान से इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास के बाद आप किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ देखिए कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया सूत्र लिखें। पहला क्या कंपाउंड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र लिखना है। जैसे मान लीजिए बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? MgO, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यदि आपके सामने कैसा भी आयनिक कंपाउंड आता है, आयनिक यौगिक आता है, और आप उसका ऐसा सूत्र लिख पाते हैं तो आपको ये क्लास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस क्लास में किसी आयनिक यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं वो सीखने वाला है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन क्लोराइड आप रटे हैं HCl, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो कितना रटेंगे? बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इसका हम तरीका सीखेंगे, मेथड सीखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और भी कुछ आयनिक यौगिक है, इन सबको क्या लिखना आपको आना चाहिए? रासायनिक सूत्र लिखने आना चाहिए। चलिए, तो किसी भी आयनिक यौगिक में 2 हिस्सा होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। एक होता है धनायन और दूसरा क्या होता है? ऋणायन। ओके, धनायन को हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन को धन मूलक भी बोलते हैं। धनायन को धन मूलक, तो ऋणायन को क्या बोलते हैं? ऋण मूलक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेडिकल। इसका एक धन मूलक हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऋण मूलक हो गया। ओके, तो आपको बता दें किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखना है तो आपको उसका धनायन यानी जो धन मूलक होता है उसका संकेत और संयुक्ता पता होना चाहिए, साथ साथ जो ऋण मूलक होता है उसका भी संकेत और संयुक्ता पता होना चाहिए। जैसे कि हम बता दें, मान लीजिए सपोज कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए बात करते हैं जिंक सल्फेट। ओके, तो इसका सूत्र लिखना है, तो इसके सूत्र लिखने के लिए आपको 2 बात पता चाहिए। सबसे आगे जिंक, तो जिंक का सूत्र, तो बताइए जिंक आयन का संकेत क्या होता है? तो जिंक आयन का संकेत होता है Zn2+। फिर सल्फेट आयन का संकेत क्या होता है? SO4 2-। ओके, तो इसका मतलब है जिंक का संकेत क्या होगा? Zn, और संयुक्ता कितना होगा? 2। सल्फेट का संकेत क्या होगा? SO4, और संयुक्ता क्या होगा? 2। संयुक्ता माइनस, इन सब कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो किसी भी आयनिक यौगिक का यदि आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो आपको मात्र उसमें जो धनायन और ऋणायन होगा प्रत्येक का संकेत और संयुक्ता पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे बोले जिंक का संकेत क्या होता है, तब बोलेंगे Zn, संयुक्ता कितना होता है तब बोलेंगे 2। सल्फेट का संकेत SO4, संयुक्ता 2। तो ऐसे बहुत सारे धनायन और ऋणायन हैं जिसका यदि आपको संकेत और संयुक्ता पता होगा तो आप आसानी से किसी आयनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो आपको क्लास 10 में मदद करने वाले हैं, ज़्यादा यूज में आते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करके हम फिलहाल जा रहे हैं कुछ समझाने। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम जा रहे हैं कुछ धन मूलक और ऋण मूलक लेने। उतना से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट धन मूलक और ऋण मूलक है आपके सामने आएंगे, उसे आप नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आप ये सीख लेंगे। चलिए कुछ सबसे आगे धन मूलक के बारे में देखते हैं लोग। चलिए, तो कुछ धन मूलक में से बात करते हैं। सबसे आगे हाइड्रोजन। चलिए, फिर बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, उसके बाद से जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आप समझ में बोलेंगे, बताइए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? H। सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का संकेत K, सिल्वर का संकेत Ag, अमोनियम का संकेत NH4।
जिंक का संकेत Zn, मैग्नीशियम का संकेत Mg, कैल्शियम का संकेत Ca, बेरियम का संकेत Ba, एल्युमिनियम का संकेत Al। ओके, तो बताते हैं आपको इन सभी का संयोजकता होता है 1। ये क्या है? संयोजकता। इन सब का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। इस सब का संयोजकता यानी जिंक से बेरियम तक संयोजकता कितना होता है? 2, और एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3। ओके, तो ये सब क्या है? धनमूलक है। तो ऐसा नहीं कि इतना ही धनमूलक, इतना ही धनमूलक नहीं, और भी बहुत सारे धनमूलक हैं जो फ्रीक्वेंटली बार बार यूज में आते हैं, वो धनमूलक लिखा गया। ओके, और भी बाकी जो धनमूलक यूज में आते हैं अभी आपको सामने कुछ देर में मिल जाएगा। फिलहाल जो नियम कानून है हम इतना ही बस सिखाने वाले हैं। ओके, चलो अब इसके आगे देखते हैं कुछ ऋणमूलक, कुछ महत्वपूर्ण ऋणमूलक देखते हैं। चलो यहाँ लिखे हैं ऋणमूलक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं लोग? निगेटिव रेडिकल। इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय मूलक, ऐसे बोलते हैं अम्लीय मूलक। ओके, हालांकि नाम से मतलब नहीं है, बस आपको संकेत और संयोजकता पता होना चाहिए। चलिए तो कुछ ऋणमूलक देखते हैं, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बहुत सारे होते हैं। ओके, नाइट्रेट, बाईसल्फेट, बाईसल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। इसके बाद से ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, जिंकेट, बहुत सारे आते हैं। ओके, तो बात करते हैं क्लोराइड। तो इसका संकेत होता है Cl, ब्रोमाइड का Br, आयोडाइड का I, हाइड्रोक्साइड का OH, नाइट्रेट का NO3, बाईसल्फेट का HSO4, बाइकार्बोनेट का HCO3, ऑक्साइड का संकेत O, सल्फेट का SO4, कार्बोनेट का CO3। ओके, इन सब का संयोजकता होता है 2 और इन सब का संयोजकता होता है 1। तो चूंकि ये ऋण मूलक है, इसका मतलब क्या होगा? क्लोराइड आयन का संकेत क्या होगा? Cl- एक ही माइनस चार्ज होगा क्योंकि संयोजकता 1 है। मान लीजिए बोले ऑक्साइड आयन का संकेत क्या होगा? तो O2- होगा। सल्फेट क्या होगा? SO4 ऊपर क्या लिख देंगे? 2-, कार्बोनेट का CO3 ऊपर क्या लिख देंगे? 2-। ओके, बट अभी हम लोग सिर्फ इस पर ध्यान देंगे लोग कि किसी आयनिक यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं। तो सूत्र लिखने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर दिखा दिए। ओके, चलिए तो आपसे देखिए, किसी भी आयनिक यौगिक का यदि सूत्र लिखना है तो आपसे मात्र हम 2 बात पूछेंगे, एक संकेत और एक संयोजकता, एक संकेत और संयोजकता। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, सपोर्टेड धनमूलक है A और ऋण मूलक है B। ओके, अब मैं आपसे बोले A का संयोजकता कितना होगा? तो मान लीजिए A का संयोजकता है 4, B का संयोजकता है 2। यहाँ पे एक जनरल नियम बता रहा है। तो धन आयन और ऋण आयन के संकेत और संयोजकता लिखने के बाद हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो हम देख रहे हैं 4 और 2 में 2 कॉमन हो सकता है। यदि इसे 2 से कराए तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। अब तो कुछ कॉमन नहीं होगा ना। अब कॉमन है, इसके बाद हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्या डिसीजन लेना पड़ता है? देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। क्या दोनों बराबर है? नहीं है तो इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। यानी A पर कितना रहा? 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, A अपने आप में 1 है। अब B पर आ रहा है 2, तो यहाँ B यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देंगे 2। ये हो गया इसका सूत्र। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। और ये जो कॉमन वगैरह लिए हैं तो ये भी आपको कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% केस में बिना कॉमन लिए भी सवाल क्या होता है? बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिंक क्लोराइड। और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए तो यदि ऐसे आयनिक यौगिक आएंगे उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। तो बताइए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। तो यहाँ लिख देंगे H और इसके नीचे लिख देंगे संयुक्ता। तो हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है? यहाँ देखिए तो 1। फिर आ गया सल्फेट। सल्फेट का संकेत क्या होता है? SO4। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं सल्फेट का संकेत क्या है? SO4। संयुक्ता कितना है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो बस आपसे 2 बात पूछेंगे, संकेत और संयुक्ता। मान लीजिए आपसे बोले मैग्नीशियम का संकेत, तब क्या बोलेंगे? Mg। संयुक्ता कितना होता है? 2। बाइकार्बोनेट का संकेत HCO3, संयुक्ता कितना होता है? 1। तो 1। तो बस संकेत और संयुक्ता पता रहे तो आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद इधर सब में लिखना है। ओके, इतना लिखने के बाद हम देखते हैं दोनों बराबर है नहीं। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो नहीं है तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो H पर कितना आ रहा है? 2। तो लिख देंगे H2।
SO4 बड़ा एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फर का सूत्र क्या हो गया, H2SO4, क्या हो गया, H2SO4। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिंक क्लोराइड। सबसे आगे जिंक है, तो जिंक का संकेत क्या होता है, Zn, क्लोराइड का Cl, इसका संयुक्ता 2, इसका मान लीजिए फुल का नहीं पता है, देख लेते हैं। क्लोराइड कितना होता है, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इतना लिखने के बाद हम डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या ये दोनों बराबर है, तो यदि बराबर नहीं है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो क्या करते हैं, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो Zn पे कितना रहा है, 1, तो यहाँ लिख देंगे Zn, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। Cl पे कितना रहा है, 2, यानी Cl2। तो इसका मतलब क्या है, जिंक क्लोराइड सूत्र क्या गया, ZnCl2। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्साइड का संकेत O। अब इसके नीचे लिखते हैं संयुक्ता, इसका संयुक्त कितना होता है, 2, इसका भी कितना होता है, 2। अब देखेंगे दोनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों बराबर है। तो यदि दोनों बराबर है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सटाकर लिख देंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा, MgO, क्या हो जाएगा, MgO। एक किसका सूत्र आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो किसी भी आयनिक यौगिक का यदि आपको सूत्र लिखना है तो कुछ नहीं करना है, धनायन और ऋणायन दोनों का संकेत लिखेंगे, नीचे संयुक्ता लिखेंगे, और संयुक्ता लिखने के बाद देखेंगे बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो कुछ नहीं करना है, दोनों सटा के लिख देना है। यदि बराबर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सवाल लेते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। तीसरा मैं बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। 5 नंबर जिंक नाइट्रेट। ओके चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रेट से तो लिखना है, और बता दें अभी रफ करना पड़ रहा है आपको। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा ना, बिना रफ के डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। ओके चलिए, सबसे आगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, यहाँ लिख दिए H। नाइट्रेट का संकेत NO3, इसका संयुक्त कितना होता है 1, इसका संयुक्त कितना होता है 1। अब देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों बराबर है, तो बराबर तो कुछ नहीं करना है, दोनों सटा के लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा HNO3। अब यहाँ बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र लिखना। ओके, तो सबसे आगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयुक्त कितना होता है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। हाइड्रोक्साइड का संकेत OH, इसका संयुक्त कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं थे। जब दोनों बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो Mg पर कितना रहा बाबू 1, तो यहाँ पर लिख देंगे Mg, यहाँ पर 1। अब OH पर आ रहा है 2, तो जब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर एक से अधिक परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग परमाणु, हाइड्रोजन अलग परमाणु। तो जब भी कभी किसी को कुछ भेजना हो और वहाँ एक से अधिक परमाणु अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, उसे घेर देंगे और तब लिखेंगे 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा 2। इसे हम क्या पढ़ेंगे MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 या होल ट्वाइस पढ़ेंगे, एक ही बात है। ओके चलिए, तो फिर से बता दें आपको, जब भी कुछ भेजना हो और वहाँ एक से अधिक परमाणु उपलब्ध हो तो हम क्या करेंगे, उसको घेर देंगे तब वहाँ पर लिखेंगे कुछ। जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं फिर कैसे पहचानेंगे सर एक परमाणु के एक से अधिक परमाणु है, तो सबसे बेस्ट तरीका देखने का क्या है, जैसे मान लीजिए बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि लिखा गया O2। ओके, अब यहाँ पर A लिखा गया, यहाँ पर O2 लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया 3, यहाँ पर लिखा गया 2। अब हमको 3 इधर भेजना है, तो यहाँ पहले से क्या है एक से अधिक हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 लिखा है तो दिखाई दे रहा है, बट इसमें तो 2 3 नहीं लिखा था ना, तो फिर कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है बता दें आपको, हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल लेटर, क्या देखेंगे कैपिटल। समझ लीजिए हम पढ़े हैं लोग, क्लोराइड का संकेत क्या होता है Cl, तो इसमें कितना कैपिटल लेटर है, कितना बार का एबीसीडी है, मात्र एक है, C कैपिटल है, L स्मॉल है। तो जब एक कैपिटल लेटर है ना, यह मात्र एक ही तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस समय बात करते हैं CO, तो इसमें कितना कैपिटल लेटर है, मात्र एक है, वो कौन है C, यह एक ही तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम है कोबाल्ट। क्या नाम है, कोबाल्ट। लेकिन मान लीजिए इसी को हमेशा लिखते हैं CO, तब देख रहे हैं C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल लेटर है। इसका मतलब इसमें दो को तत्व है। कौन कौन तत्व है, तो C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ 2 तत्व है। बड़े यहाँ कितना तत्व है, मात्र एक तत्व है।
तो इसमें हम देख रहे थे दो दो कैपिटल लेटर है, तो जब एक से अधिक कैपिटल लेटर आएंगे तो वह एक से अधिक प्रकार का तत्व है। इसका मतलब जब इस यहाँ पर 2 भेजना था तो घेर के तो लिखेंगे, यदि घेरते नहीं तो क्या होता है, तो यहाँ पर यदि हम लिखते OH2 यानी दूसरी किसके पास जाता है, इसके पास जाता है, O के पास नहीं जाता। तो बस ध्यान में रखिए कि यदि कभी हमें कुछ भेजना हो और वहाँ एक से अधिक तत्व अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, उसे घेर देंगे तब लिखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत Al, संयुक्त कितना होता है 3, ऑक्साइड का संकेत O, संयुक्त कितना होता है 2। अब देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो नहीं, तो 3 इधर भेजना है और 2 इधर भेजना। अब देखिए जो इधर 2 भेज रहे हैं यह एक ही तत्व है कि एक से अधिक तत्व है, मात्र एक तत्व है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कैपिटल लेटर है, तो इसको घेरने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। यानी Al पर आ रहा है 2 तो यहाँ क्या लिख देंगे Al2, और O पर आ रहा है 3 तो यहाँ क्या लिख देंगे O3, हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का संकेत Al, सल्फेट का संकेत SO4, इसका संयुक्ता 3, इसका संयुक्ता 2। अब देखेंगे दोनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं, तो जब दोनों बराबर नहीं तो क्या करेंगे, इस पर 2 भेज देंगे और इस पर 3 भेज देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 भेजना है, तो यहाँ तो एक ही तत्व है, वो है एल्यूमिनियम, बट यहाँ सल्फर भी ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर 3 भेजना भी है, इसे क्या करेंगे, घेर देंगे। क्या करेंगे, घेर देंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा Al2 और यहाँ हो जाएगा SO4 का होल 3। अब बात करते हैं जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का संकेत Zn, नाइट्रेट का NO3, नीचे संयुक्ता लिखते हैं, इसका संयुक्ता 2, इसका संयुक्ता 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो 2 इधर भेजेंगे 1 इधर भेजेंगे। तो Zn पर आ रहा है 1 तो क्या लिख देंगे Zn1, लिखने की आवश्यकता नहीं है 1। नाइट्रेट पर 3, सॉरी नाइट्रेट पर 2 जा रहे थे, क्या लिखेंगे NO3। उससे क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। क्यों घेरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक परमाणु उपलब्ध है, तो क्या करेंगे, घेर देंगे, क्या लिख देंगे, तो ये जिंक नाइट्रेट, ये क्या गया जिंक नाइट्रेट। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। तो अभी तक जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ संकेत संयुक्ता लिखे थे, इससे मैंने जो फेमस संकेत संयुक्ता हम यहाँ पर लिख दिए, बट चाहते कि ना एक भी ना छूटे, एक भी क्वेश्चन 9, 10 का ना छूटे। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि आप बाकी भी कुछ संकेत संयुक्ता याद रखें। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा गया यहाँ पर, क्षारीय मूलक या धन मूलक, बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ पर कुछ धन मूलक दिए गए हैं, तो यहाँ तक सब क्या है, ये सब धन मूलक है। अब बाकी जितना दिखाई दे रहा है ना, ये सब ये सब और ये सब का सब क्या है, ऋण मूलक, ये सब का सब क्या है, ऋण मूलक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का संकेत H, संयुक्ता 1, सोडियम का संकेत Na, संयुक्ता 1, पोटेशियम का संकेत K, संयुक्ता 1, यहाँ पर मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयुक्ता 2, क्यूप्रिक का संकेत Cu, संयुक्ता 2, फेरस का संकेत Fe, संयुक्ता 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लोरेट ClO3, परमैंगनेट MnO4। तो इसमें जितना संकेत संयुक्त है, यदि आपको ये सब याद रहता है तो 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास में कोई परेशानी नहीं होगा, ओके। नहीं तो यदि चाहते कि ना 10th क्लास में कोई परेशानी ना हो, 9th में कोई परेशानी ना हो, तो इसके जो पीछे हम खुद से लिखे थे उतना याद कर लेंगे तभी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें 2 चीज़ और ऐड कर लेंगे लोग, जैसे धन मूलक में ऐड कर लेंगे लेड, जैसे कभी कभी आता है लेड। तो लेड का संकेत क्या होता है, तो लेड का संकेत होता है Pb और संयुक्ता होता है 2, ये धन मूलक, ये क्या है, धन मूलक। तो कभी मैं आपसे बोले लेड का संकेत क्या हुआ, तब क्या बोलेंगे Pb, संयुक्ता कितना होता है 2। एक और होता है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनेट का संकेत क्या होता है, तो एल्यूमिनेट का संकेत होता है AlO2 और संयुक्ता इसे कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो इसमें 2 चीज़ छूट गया था, एक कौन है लेड, तो लेड का संकेत Pb और संयुक्ता कितना है 2, एल्यूमिनेट का संकेत AlO2 और संयुक्ता कितना है 1। तो ये रहा कुछ संकेत संयुक्ता। चलिए अब चलते हैं उन सभी सवाल पर जो भी नियम कानून सीखे हैं उसको अप्लाई करना है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर सवाल देख पा रहे हैं, इन सारे सभी सवाल को डिस्कस करो, ओके। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सबसे आगे है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg, तो यहाँ लिख देंगे Mg। फिर ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का संकेत O। अब नीचे लिखेंगे संयुक्त, इसका संयुक्त कितना होता है 2, इसका संयुक्त कितना होता है 2। अब देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों बराबर। जब दोनों बराबर होता है हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, दोनों सटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे MgO, यहाँ पर आ गया MgO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन सल्फेट, क्या दिया है हाइड्रोजन सल्फेट। तो सबसे आगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, सल्फेट का संकेत SO4। अब नीचे लिखिए संयुक्ता, इसका संयुक्त कितना होता है 1, इसे कितना होता है 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो H पर कितना रहा है 2, तो H2 लिख देंगे। सल्फेट पर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, SO4। इसका सूत्र क्या आ गया H2
2SO4। इसी तरह क्या करेंगे, सभी का सूत्र हम लिखेंगे। तो आप इस सभी को क्या करेंगे, खुद से ट्राई कर लेंगे लोग, और नहीं बनेगा तब इसका सोल्यूशन देखेंगे लोग। ठीक है, तो हम जा रहे हैं सबका आंसर लिखने, आप खुद से ट्राई करेंगे और समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, तब इसका आप सोल्यूशन देखेंगे। चलिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, जिंक सल्फेट, तो इसका होता है ZnSO4। क्यों होता है, तो जिंक का संकेत Zn, सल्फेट का SO4, यह संयुक्ता 2, इसका भी 2, तो जब दोनों बराबर दिखा ZnSO4 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का संकेत क्या होता है Ba, क्लोराइड का संकेत Cl, इसका संयुक्ता 2, इसका 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो 2 इधर 1 इधर, तो क्या हो जाएगी ये वाला, Ba पर 1 आ रहा है तो 1 रहेगा, और Cl पर 2 तो Cl2, तो यह क्या BaCl2, ये हो गया BaCl2। अब बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का संकेत Al, सल्फेट का संकेत SO4, इसका संयुक्ता 3, इसका 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो 2 इधर 3 इधर, तो यहाँ पर आ रहा है 2, तो हो जाएगा Al2, तो Al2 लिख दिए। SO4 तो यहाँ देख रहे हैं 1 से अधिक है तो घेर देंगे, तब लिखेंगे 3, तो यह क्या हो जाएगा SO4 का होल 3, तो यह गया Al2 SO4 का होल 3। चलिए, नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का क्या होता है Ba, सल्फेट का SO4। एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, कैल्शियम का संकेत Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका संयुक्ता 2, इसका 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 से अधिक परमाणु से घेर देंगे और तब लिखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा CaOH का होल 2, ये हो जाएगा CaOH का होल 2। उसके बाद दिया फेरस सल्फेट, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को सीखिए बढ़िया से। चलिए, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं फेरस सल्फेट, यहाँ पर लिखा है फेरिक ऑक्साइड, आयरन दिखाई दे रहा है ना, तो बता दें वो डी ब्लॉक के बहुत सारे ऐसे तत्व है ना जो 1 से अधिक प्रकार की संयुक्ताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान बात करते हैं आयरन, तब लोग पढ़ेंगे बोले आयरन का संकेत होता है Fe, क्या होता है Fe, तो Fe का संयुक्ता कभी होता है 2 और कभी होता है 3, तो फिर जब 2 हुआ तो क्या होगा, 3 हुआ तो क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे, तो आपके सामने 2 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं। जैसे कि मान बात करते हैं सर से, ऐसा आ सकता है आयरन, क्वेश्चन लिख देगा 2 और लिख देगा सल्फेट, या ऐसा लिख देगा आयरन, क्वेश्चन लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया सल्फेट। तो यदि ऐसे लिखा रहता है तो संयुक्ता याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्या होता है उसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन में लिखा रहता है वो क्या होता है, संयुक्ता ही होता है, क्या होता है संयुक्ता होता है। जैसे मान बात करते हैं आयरन 2 सल्फेट, तो आयरन का संकेत क्या होता है Fe, सल्फेट का SO4, इसका संयुक्ता कितना लेंगे, यहाँ 2 है तो 2, इसे कितना लेंगे 2, SO4 कितना होता है 2, क्या दोनों बराबर है, बराबर तो दोनों से हटाकर लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिखाई दे रहा है आयरन 3 सल्फेट, तो क्या होगा आयरन का संकेत Fe, सल्फेट का SO4, इसका संयुक्ता यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, सल्फेट का 2, बराबर नहीं तो इसको इधर वही पैटर्न चलेगा। बट एक और होता है, इसे आयरन को हम लोग बोलते हैं फेरस और क्या बोलते हैं फेरिक, फेरस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं फेरिक भी बोलते हैं। चलिए, तो देखिए अब आयरन का एगो नाम क्या होगा फेरस, एगो नाम क्या होगा फेरिक। देखिए, तो इसमें आ रहा है अस और इसमें आ रहा है इक, तो जनरली जब अस और इक आता है तो अस माने कम संयुक्ता वाला होगा, इक माने अधिक संयुक्ता वाला होगा। तो अस माने संयुक्ता क्या होगा 2 और इक माने संयुक्ता क्या होगा 3। उसी तरह है कॉपर 1 कॉपर 2, तो कॉपर 1 का नाम है क्यूप्रस और कॉपर 2 का नाम है क्यूप्रिक। कॉपर 2 का नाम क्या है क्यूप्रिक, तो ई का रहा है तो संयुक्ता ज़्यादा होगा और अस आ रहा है तो संयुक्ता क्या होगा कम होगा। ये सब आपको इसमें दिया गया है, अब इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, लिखा गया है क्यूप्रस और इधर कहीं लिखा होगा क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस का संयुक्ता कितना है 1 और क्यूप्रिक का कितना है 2, तो अस वाला का संयुक्ता कम है और इक वाला का संयुक्ता क्या है ज़्यादा है। उधर यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या लिखा गया फेरस, तो फेरस का कितना है 2 और यहाँ पर लिखा गया फेरिक, तो फेरिक का कितना है 3। चलिए, अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फेरस सल्फेट, तो फेरस का संकेत क्या होता है Fe, सल्फेट का SO4, अस से तो संयुक्त कितना होगा 2 होगा, सल्फेट का 2 होता है, क्या दोनों बराबर है, तो बराबर तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों से हटा के लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा FeSO4। अब यहाँ पर गया फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का संकेत Fe, ऑक्साइड का संकेत O, इसका संयुक्त कितना होता है 2, इसे कितना होता है
सॉरी फेरिक दिया है ना, तो फेरिक क्या होता है तेल, इसका होता है 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो 3 इधर 2 इधर, तो क्या हो जाएगा Fe2O3। इसका सूत्र हो जाएगा Fe2O3। उसके बाद दिया है आयरन 2 ऑक्साइड, तो इसमें आयरन का संयुक्त 2 लेना है, और यहाँ पर लिखा है आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ पर संयुक्त कितना लेना है? 3 लेना है। तो आयरन 2 ऑक्साइड क्या हो जाएगा? FeO हो जाएगा, और ये हो जाएगा Fe2O3। बहुत बार आपको ऐसा दे देगा, लिख देगा आयरन सल्फेट, क्या लिख देगा? आयरन सल्फेट। कोष्ट में 1 2 नहीं लिखा, फिर अब यहाँ पर क्या करें? तो जब कोष्ट में कुछ ना लिखे तो उसका सामान्य संयुक्त लेते हैं। तो आयरन का सामान्य संयुक्त क्या होता है? 2 होता है। कॉपर 1 कॉपर 2, कोष्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कॉपर का सामान्य संयुक्त कितना होता है? 2, तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आयरन सल्फेट, इसे कोष्ट में जब कुछ नहीं लिखा है तो हम इसका संयुक्त कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? FeSO4। चलिए अब अगला सवाल दिखाई दे रहा है आपको कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट सूत्र क्या होता है? CaSO4। आप नियम कानून अप्लाई करके बना सकते हैं लोग। लीड नाइट्रेट, चलिए तो लीड का संकेत क्या होता है? Pb। नाइट्रेट का NO3, इसका संकेत कितना होता है? 2, इसे कितना होता है? 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। तो Pb पर आ रहा है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इस पर आ रहा है 2, तो घेर देंगे NO3 और लिख देंगे 2। तो क्या हो गया? PbNO3 का उल्टा। ओके, तो इसी तरह क्या करेंगे? हम सबका बना लेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं और आप मिला लेंगे सही है गलत है। लेड ऑक्साइड PbO, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ कॉपर पोस्ट में 1 2 कुछ नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो क्या होगा? संयुक्त 2 लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर? CbSO4। आयरन सल्फेट FeSO4, कॉपर क्लोराइड CuCl2, लेड क्लोराइड PbCl2, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, बेरियम का संकेत Ba, आयोडाइड का I, इसे संयुक्त 2 तीसरा 2 आ जाएगा, तो BaI2, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, सोडियम जिंकेट, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, तो Na हो जाएगा, और जिंकेट का संयुक्त 2 तो 2 इधर आ जाएगा, तो Na2ZnO2। जिंकेट का संकेत होता है ZnO2 और संयुक्त होता है 2। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का होता है Na, अब बाइकार्बोनेट का होता है HCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca, और इसका संयुक्त 2 होता है, तो इसको घेर के लिखना होगा SCO3। नहीं तो आप आराम से क्या करेंगे? संकेत संयुक्त लिखकर बनाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का होता है NH4, और क्लोराइड का Cl दिया, Cl लिख देंगे। फिर यहाँ दिया सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम क्या होता है? Na, एल्यूमिनेट का AlO2, संयुक्त 1, इसका भी 1, तो बराबर से क्या करेंगे? दोनों सटाकर लिख देंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा NaAlO2। तो इसमें क्या करते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो इस तरह करके हमने आयनिक यौगिक का सूत्र लिखना सीखा। कैसे लिखते हैं लोग? तो दोनों का संकेत संयुक्त लिखते हैं लोग। सब देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो कुछ नहीं करते, सटा कर लिख देते हैं। यदि बराबर नहीं है तो क्या करते हैं लोग? क्रॉस करके लिखते हैं। तो इसी के साथ होता है संकेत संयुक्ता सूत्र लिखना कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।